रात के करीब 2 बजे थे। मुंबई की लोकल ट्रेन की आखिरी बोगी में बैठा हुआ एक लड़का खिड़की से बाहर अंधेरे को घूर रहा था। जेब में पड़े थे सिर्फ 17 रुपए और दिल में था एक ऐसा सपना जो शायद इस शहर के लिए बहुत बड़ा था। उस लड़के का नाम था अमन मिश्रा। अमन के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी जिद थी। वो जिद जो खाली पेट सोने के बाद भी नहीं मरती, वो जिद जो हर रोज हारने के बाद भी अगले दिन उठने की ताकत देती है। शुरुआत एक छोटे से गांव से। अमन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव देवपुर से आया था। पिता किसान थे, जिनके पास जमीन के नाम पर बस कुछ बीघा बंजर खेत था। माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। बचपन से अमन ने गरीबी देखी थी, लेकिन उसने कभी गरीबी को अपना भविष्य नहीं माना। जब गांव के बच्चे क्रिकेट खेलते थे, अमन स्कूल की लाइब्रेरी में बैठकर अखबार पढ़ता था। उसे बड़े शहरों की कहानियां पसंद थीं। उसे उन लोगों की कहानियां पसंद थीं जो कुछ नहीं से सब कुछ बन गए। सपना जो सबको पागलपन लगा, अमन का सपना था अपनी खुद की टेक कंपनी बनाना। गांव में जब उसने ये बात बताई तो लोग हंस पड़े। अरे मिश्रा जी का लड़का पागल हो गया है, खाने को रोटी नहीं और कंपनी बनाएगा। लेकिन अमन चुप रहा। वो जानता था सपने पहले मजाक बनते हैं, फिर डर और अंत में इतिहास। 12वीं के बाद उसने एक लोकल कॉलेज से कंप्यूटर साइंस किया। पढ़ाई के साथ साथ वो ट्यूशन पढ़ाता था। रात को खेत में पिता की मदद करता था। 4 साल बाद डिग्री हाथ में थी, लेकिन जेब अब भी खाली थी। मुंबई उम्मीदों का शहर। अमन ने फैसला कर लिया, वो मुंबई जाएगा। माँ ने अपने गहने गिरवी रखे। पिता ने चुपचाप अपनी आखिरी बचत निकाल दी। ट्रेन में बैठते वक्त माँ ने कहा था, बेटा खाली हाथ जा रहा है, लेकिन हौसला मत खोना। मुंबई पहुंचा तो सपना चमकदार था, लेकिन हकीकत बेरहम। रहने के लिए जगह नहीं, काम के लिए पहचान नहीं और खाने के लिए पैसे नहीं। संघर्ष का असली चेहरा। अमन एक छोटे से पीजी में रहने लगा, जहां एक कमरे में 6 लोग रहते थे। दिन में वो कॉल सेंटर में काम करता, रात में कोडिंग सीखता। कई बार ऐसा होता कि पूरे दिन की कमाई सिर्फ किराए में चली जाती और रात का खाना छोड़ना पड़ता। एक दिन कॉल सेंटर से निकाल दिया गया, कारण परफॉर्मेंस इश्यूज। उस दिन अमन के पास थे सिर्फ 17 रुपए और अगले दिन का किराया बाकी था। वो रात जो सब बदल सकती थी। उसी रात वो लोकल ट्रेन में बैठा था। खिड़की से बाहर अंधेरा और अंदर एक सवाल, क्या सपना छोड़ दूं? तभी सामने बैठे एक बूढ़े आदमी ने उससे पूछा, बेटा परेशान लग रहा है। अमन ने पहली बार अपनी पूरी कहानी किसी अनजान को सुना दी। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, खाली जेब सबसे बड़ा गुरु होती है। अगर तू इससे डर गया तो हार जाएगा, अगर इससे सीखा तो जीत जाएगा। एक छोटा सा मौका। अगले दिन अमन ने आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। उसने एक स्टार्टअप हैकाथन में भाग लिया। एंट्री फीस थी 500 रुपए। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने आयोजकों को मेल लिखा, अपनी पूरी कहानी भेजी। 2 घंटे बाद जवाब आया, योर फी इज वेव्ड। सबसे बड़ी परीक्षा 48 घंटे का हैकाथन। नींद नहीं, खाना नहीं। अमन ने एक ऐसा ऐप बनाया जो छोटे दुकानदारों को डिजिटल पेमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिखाता था। जब रिजल्ट आया तो पूरा हॉल सन्नाटा था। विनर अमन मिश्रा। सपने का पहला कदम, इनाम में मिले 50 और एक इंक्यूबेटर का ऑफर। यही से शुरू हुई उसकी असली कहानी। 3 साल बाद अमन की कंपनी छोटे शहरों के हजारों दुकानदारों की मदद कर रही थी और 5 साल बाद वही लड़का, वही स्टेशन, मुंबई के उसी स्टेशन पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। कैमरों के बीच खड़ा था अमन मिश्रा। अब उसकी जेब खाली नहीं थी, लेकिन आंखों में वही जिद थी। एक पत्रकार ने पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? अमन मुस्कुराया और बोला, खाली जेब और उसे भरने से भी बड़ा सपना।